नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो शायद भारतीय टीम को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब भारतीय टीम मैच जीतती है तो आमतौर पर हम उन कमियों के बारे में कम बातचीत करते हैं और ज्यादातर उन खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो मैच जिता रहे हैं। लेकिन दरअसल पिछले दोनों मैचेस अगर आप एशिया कप के याद करें तो वहां पर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों ने मैच जिताया। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या का बल्ला चला, तो दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव की पारी की वजह से भारतीय टीम मुकाबला जीत पाई। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन हमें कब देखने को मिलेगा, कब रोहित शर्मा कंसिस्टेंट तौर पर T20 फॉर्मेट में रन बनाएंगे, कब के राहुल अपनी छवि के अनुरूप बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और विराट जो धीरे धीरे फॉर्म पकड़ रहे हैं, क्या हम उनका विराट रूप आने वाले मैचेस में देख पाएंगे एशिया कप में। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है। पहले 6 ओवर में अगर टॉप ऑर्डर कंट्रीब्यूट नहीं करता तो पूरा परेशानी जो है या पूरा प्रेशर है वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पे आ जाता है। और ऐसे में ओपनर्स का रोल T20 फॉर्मेट में यानी कि फटाफट क्रिकेट में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि पहली 36 गेंदें आमतौर पर ये तय करती हैं कि उस मैच की दशा और दिशा क्या होने वाली है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, साथ ही सबा करीम अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। सबा भाई, पहला सवाल राजकुमार सर, पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि टॉप ऑर्डर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, मिडिल ऑर्डर हमें बेल आउट कर जाता है हर बार, बट अंत में आपको रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब बड़े मैचेस आएंगे, बड़ी टीम आएगी, नॉकआउट स्टेज पे अगर इस तरह से गलतियां बार बार हो रही होंगी तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। बिल्कुल राजीव, और हमारे जो टॉप ऑर्डर है वही हैवी माना जाता था और यही हम लोगों को इतने टाइम से बेल आउट कर रहा था, मैचेस जिता रहा था। अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में तो यही माना जाता था कि भारत टॉप हैवी है। जो शुरू के भारत के 3 खिलाड़ी हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें कभी KL राहुल या शिखर धवन होते थे, तो कुल मिला के एक बहुत स्ट्रांग लाइनअप लगता था भारत का। अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ मैचेस से ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग कैश कर पा रहे हो पावर प्ले को या हमारा टॉप ऑर्डर फायर कर रहा हो। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस कि हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेलकर मैच जिताया, कल के मैच में सूर्या ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। तो ये तो नजर आ रहा है कि भारत की बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है, बहुत डाउन द ऑर्डर तक भारत के पास इम्पैक्ट वाले खिलाड़ी हैं, मैच विनर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर को भी फायर करना होगा, क्योंकि बड़े मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा पावर प्ले को कैश करना। तो बहुत जल्दी उम्मीद करता हूं कि टॉप ऑर्डर भी फॉर्म में आएगा और फायर करेगा। बिल्कुल। और समा भाई, ये टॉप ऑर्डर को लेकर थोड़ा टेंशन आपको भी है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है जब रोहित ने कोई बड़ी पारी खेली हो, के राहुल आउट ऑफ फॉर्म बिल्कुल लग रहा है। हालांकि 36 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन कहीं से वो कन्विंसिंग नहीं लगे। थोड़ा टेंशन में विराट भी, अभी हम उस विराट को नहीं देख पा रहे हैं जिसका जलवा और जलाल हमने देखा है। क्या ये टॉप 3 जो हमारे हैवी वेट हैं, इनका अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे फॉर्म में देखने के लिए? वो भी होगा राजीव, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद ये टॉप 3 एक साथ खेल रहे हैं, थोड़ा हमें समय देना होगा हमारे टॉप 3 को। चलिए, रोहित शर्मा को तो अब वो काफी दिनों से खेल रहे हैं, पर KL राहुल, विराट कोहली अभी उनकी वापसी हो रही है, तो थोड़ा बहुत समय लगेगा। ये अच्छा रहा कि हांगकांग के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त हुआ और दोनों ने कुछ रन बनाए हैं। रोहित शर्मा हालांकि जल्दी आउट हो गए, पर उन्होंने 21 रन बनाए, सिर्फ 12 या 13 गेंदों का सामना किया। तो वो जो माइंडसेट के बारे में जो हम लोग इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं वो नजर आया। विराट कोहली को थोड़ा और समय लगेगा। विराट कोहली का कल का बल्लेबाजी का जो स्ट्राइक रेट था वो करीब 134 का था। पहले उनकी जो शुरुआत हुई थोड़ी बहुत स्लगिश थी, और यही पैटर्न रहता है विराट कोहली के बल्लेबाजी को, हमेशा से ये रहा है T20 के फॉर्मेट में। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विशेषता विराट कोहली की बल्लेबाजी में शॉर्टर फॉर्मेट में यही है राजीव, कि वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं भारतीय टीम को। और अगर इसी माइंडसेट के साथ, इसी स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे तो उससे भारत को फायदा मिलेगा। क्योंकि टॉप ऑर्डर में, टॉप 3 में आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इस प्रकार की स्टेबिलिटी प्रदान करे। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर ये खिलाड़ी रन बना रहा है, इसका मतलब है कि ये खिलाड़ी हर सिचुएशन के हिसाब से रन बना सकता है, कठिन परिस्थिति में रन बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने वो रन बना सकता है। तो इन तीनों में से कम आपको एक खिलाड़ी चाहिए जो इस प्रकार के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे। और मुझे विश्वास है कि जैसे और ज्यादा मैचेस खेलेंगे विराट कोहली, जो हम लोग 134 का जो स्ट्राइक रेट देख रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी। पर ये जो पैटर्न है विराट कोहली के, पहले थोड़ी बहुत धीमी शुरुआत रहती है, रन बॉल खेलते हैं,
14-15 रन बनाने के बाद फिर उनका एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। ये मुझे लगता है कि टॉप 3 में अगर एक खिलाड़ी खेल रहा है तो फिर वो भी काफी अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। पर हाँ, मुझे विश्वास है कि आने वाले मैचेस में और शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा इन तीनों खिलाड़ियों से। रितेंद्र, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि रोहित शर्मा ने जो 15 पारियां खेली हैं लास्ट T20 में, 8 में वो पहले पावर प्ले में ही आउट हो गए, यानी पहले 6 ओवर में ही आउट हो गए। ये एक बड़ा झटके के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, 15 में 8 बार आउट हो जाना पहले पावर प्ले में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, रोहित पिवटल कर रहे हैं और उनका रन बनाना हमारे लिए बहुत लाजमी है, और जब वो फॉर्म पकड़ते हैं हम सब जानते हैं वो किस प्रतिभा के मालिक हैं। तो जी हाँ, अगर वो पावर प्ले में ऐसे आउट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर इसके बारे में अब सोचना शुरू किया होगा, और थोड़ा सा धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले 6 ओवर में जरूर रन्स बनाना चाहते हैं। इट इज ऑल अबाउट बैंग बैंग क्रिकेट। लेकिन रोहित शर्मा जैसे प्लेयर राजीव ऐसे होते हैं, अगर थोड़ा समय भी ले लेंगे ना, ये कवर अप कर जाएंगे। ये आस्किंग रेट या अगर हम रन रेट की बात करें, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे प्लेयर हैं, एक ओवर में 20 रन मारने का भी मादा रखते हैं। तो जी हाँ, रोहित शर्मा जरूर इसके बारे में सोच रहे होंगे, और थोड़ा सा नया बॉल अगर धैर्य से खेलते हैं, थोड़ा पेशेंस वहां दिखाते हैं, और बॉल को छोड़ते भी हैं, ही हैज ऑल द टैलेंट एंड पावर इन द वर्ल्ड कि वो कभी भी कवर कर जाएंगे। सवा भाई, 15 मैचों में 8 बार पावर प्ले में आउट होना, कैसे संकेत आप देख रहे हैं रोहित शर्मा के? इसका मतलब यह है कि थोड़ी और उनको ध्यानपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी, शॉट सिलेक्शन पर ध्यान देना होगा। कल जो जिस तरह से आउट हुए, मुझे लगा वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से वो डिसीव हो गए थे। तो जैसा कि सोडी ने कहा है कि अगर वो एक या दो मतलब ज्यादा थोड़ा ध्यानपूर्वक खेल भी लेते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो बिग शॉट प्लेयर है, वो आसानी से अपने रन्स को कंपनसेट कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का फॉर्म में आना और बड़े स्कोर लगाना भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर में आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो एक तो तगड़ी शुरुआत भी दे और लंबे समय तक बल्लेबाजी करे, और ये सारी चीजें रोहित शर्मा के अंदर हैं। तो एक नए रोल के साथ मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने अपने आप को ट्राई किया है यहाँ पर, एक पावर तो नहीं, कम से कम वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए, और इसमें कोई खराबी नहीं है। तो किसी न किसी को उस प्रकार के माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी टॉप 3 में से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने वही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये सफलता भी जरूर देखने को मिलेगी हमें रोहित शर्मा से। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से के राहुल की अगर हम बैटिंग की बात करें, रस्टीनेस नजर आ रही है, मैच प्रैक्टिस का भाव नजर आ रहा है आपको उनकी बैटिंग में? क्योंकि कल भी 39 बॉल खेली उन्होंने, 36 रन बनाए, और वो टच नजर नहीं आ रहा था जिस टच के लिए उनकी पहचान है T20 फॉर्मेट में। राजीव, काफी लंबे समय के बाद वो वापसी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय उन्हें लगेगा वापस वो मैच। जिम्बाब्वे भी 3 मैच खेल चुके हैं, 2 यहाँ 5 मैच तो बहुत होते हैं राजकुमार सर। नहीं, फिर भी वो एक लंबे ले ऑफ के बाद राजीव वापस आ रहे हैं, और वो एक जो मैच प्रैक्टिस होती है वो उसकी बहुत जरूरत होती है। आपको एक रिदम चाहिए होता है, एक मोमेंटम चाहिए होता है कि आप जिस तरह स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, अभी वो मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्दी वो अपने उसी लय में खेलते दिखेंगे जिसके लिए वो KL राहुल जाने जाते हैं, या उनको इतना बड़ा रेट किया जाता है। वो ऐसे ही नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है, किस तरह की बल्लेबाजी की है, तभी इसीलिए उनको भारतीय टीम का वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद अगर कोई वापस आ रहा है और उसको वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, तो सभी भली बात ही जानते हैं कि क्या कैपेबिलिटी है उस खिलाड़ी की। तो थोड़ा समय लग रहा है, कि थोड़े से रस्टी लग रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे आशा है कि वो दोबारा फॉर्म में दिखेंगे। रितेंद्र, दोनों ओपनर्स का रस्टी होना क्या थोड़ा सा परेशानी का सबब है? क्योंकि 4 तारीख को आप पाकिस्तान से फिर खेलने वाले हैं, और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर काम करना पड़ेगा जो बचे हुए 2 दिन है आपके पास। जी हाँ राजीव, चिंता का विषय है। यहाँ पे शायद मैं राजकुमार जी से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो कह रहे हैं कि आप KL राहुल को और समय दीजिए। देखिए, समय अब है कहाँ, आपको एशिया कप पे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने हैं, और KL राहुल 5 अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेल चुके हैं जहां पे कुछ भी उन्होंने खास नहीं किया है। अगर आप हांगकांग के खिलाफ हम स्ट्राइक रेट उनका देखते हैं एज अ ओपनर, तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है राजीव। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं फॉर्म ने उनको एलूड किया है, स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़े प्लेयर हैं, हम सब जानते हैं उनके स्टैट्स जबरदस्त हैं, लेकिन एट टाइम्स आप स्टैट्स के साथ नहीं जा सकते हैं। आपको यहाँ पे विकल्प देखने हैं। एज अ ओपनर आपको ऐसा प्लेयर देखना है जो आपको फ्लाइंग स्टार्ट दे सके। उसके बाद विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्या, आपके पास बड़े मैच विनर्स हैं, लेकिन बतौर ओपनर
जो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं वहां पे हमें कहीं ना कहीं अब सोचने की जरूरत है। केएल राहुल को आप जरूर खिलाइए, लेकिन अगर एक आधा मैच कहीं फिर वो स्ट्रगल करते दिखते हैं तो सिलेक्टर्स को या टीम मैनेजमेंट को जरूर दूसरा विकल्प देखना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड कप, T20 ऑल इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप एज टाइम गोज ऑन। समा भाई, क्योंकि टेम्पलेट की आप बात कर रहे थे हम इस एशिया कप से पहले, और बहुत राइट ट्रैक पे भारतीय बैटिंग चली थी दोनों मैचों में, कम से कम वो टेम्पलेट तो नजर नहीं आया। भले ही आप पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज कर रहे हो या हांगकांग के खिलाफ आप पहले बैटिंग कर रहे हो, और इसका ये टेम्पलेट इस वजह से नजर नहीं आया क्योंकि ओपनर्स अप टू द मार्क आपके खेल नहीं रहते। देखिए, आपने बात की रस्टीनेस की राजी, मुझे लगता है केएल राहुल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी रस्टी लग रहे हैं। विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली है, दोनों पारियां उनकी यूजफुल रही है। थोड़ा एक या दो मैच और अगर वो विराट कोहली खेलेंगे तो वही शानदार फॉर्म फिर से नजर आएगा। रोहित शर्मा रस्टी नहीं है, रोहित शर्मा के बल्ले से उतने जिस प्रकार से हम रन उम्मीद कर रहे हैं वो देखने को मिल नहीं रहा है। हम लोगों ने बहुत दिनों से बात की है कि वो एग्रेसिव माइंडसेट का जो टेम्पलेट है उसी प्रकार से आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए, पर यहाँ पर कल भी मैंने इस बारे में बात की थी कि हमें थोड़ा बहुत समय देना होगा अपने टॉप 2 कम से कम, ये तो विराट कोहली और केएल राहुल को। एक बार ये दोनों और ज्यादा विश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो वही टेम्पलेट पर हम वापस आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जीतने का मंत्र वही है कि अगर आप T20 क्रिकेट है, बहुत जरूरी है कि T20 की डिमांड के हिसाब से बल्लेबाजी करें, और डिमांड यही है कि आपकी माइंडसेट वही होनी चाहिए जो सूर्य कुमार यादव ने दिखलाई है, या फिर हार्दिक पांड्या ने दिखलाई है, या फिर रोहित शर्मा ने दिखलाई है। और आने वाले समय में आने वाले मैचेस में कुछ वही हमें देखने को मिलेगा, पर हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। जी रितेंद्र। देखिए राजीव, यहाँ पे साहबा ने अभी टेम्पलेट की बात की है, तो प्लीज राजकुमार जी को बीच लेके आइए, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी राजकुमार, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये वाला टेम्पलेट से अगर भारत खेले तो और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी भारत को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं रितेंद्र, ये मजाक की बात नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से आपको खेलना होता है, और सामने अटैक भी देखना होता है, सिचुएशन देखनी होती है, और किस तरह विकेट बिहेव कर रहा है, तो वो सब चीज़ें देखकर ही आप टेम्पलेट सेट करते हैं या स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपको क्या करना है अंदर जाकर। तो अच्छी बात है कि अगर भारत पॉजिटिव माइंडसेट से खेले, अटैकिंग माइंडसेट से खेले, वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी सिचुएशन के हिसाब से प्लान भी हमेशा तैयार रखना होता है। जी रितेंद्र देर जी राजकुमार जी, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन आप पे लेके आया क्योंकि आपने कल बड़ी अच्छी बात टेम्पलेट की थी, तो मैं चाहता था आप ये टेम्पलेट का जवाब दें, क्योंकि जो आपने ये स्थिति, सर्कमस्टांसेस की बात की है, सिचुएशन की बात की है, तो मुझे भी लगता है वही टेम्पलेट बनाते हैं। तो जी हाँ, आप बैंक बैंक क्रिकेट खेलिए जैसे साहबा कह रहे हैं, लेकिन कई बार जब फॉर्म आपके साथ नहीं है, ऑपोजिशन ज्यादा डिफिकल्ट है, कंडीशन ज्यादा डिफिकल्ट है, तो टेम्पलेट बदलता है। और अगर आप टेम्पलेट बखूब बदलना जानते हैं तो आप एक बड़ी टीम है, और भारत को कुछ ऐसा ही टेम्पलेट तैयार करना होगा which has to set in with the circumstances, with the situation, जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं। लेकिन सवा भाई, के राहुल के अप्रोच के बारे में आप कहेंगे? ठीक है, आप मैच नहीं खेले हैं, आप बहुत दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बट अप्रोच तो आपका दिखना चाहिए। वो हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ भी अगर अप्रोच हम नहीं दिखा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो होगा राजीव, हम लोग बहुत जल्दबाजी भी कर देते हैं कई बार। ये केएल राहुल की चौथी पारी है, आईपीएल के बाद उन्होंने कोई क्रिकेट खेली नहीं है, और ये चौथी पारी भी उन्होंने खेली है 2 अलग अलग फॉर्मेट में, 2 अलग अलग कंडीशंस में खेली है उन्होंने। तो एक शानदार प्लेयर है, बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली है, आईपीएल में उनका फॉर्म हम लोगों ने देखा है, वहां पर एक अलग जिम्मेदारी के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, वो कप्तान है आईपीएल टीम के, वहां पर उन्होंने शानदार निरंतरता के साथ बल्लेबाजी की है। यहाँ पर एक रोल अलग है, उनको पता है कि उनके बाद भी कई सारे धुआंधार बल्लेबाज बाकी हैं, तो आने वाले समय में वो अप्रोच भी हमें देखने को मिलेगा जिसकी हमें तलाश है, और उसके लिए भी कैपेबल हैं केएल राहुल। तो मेरे विचार में धीरे धीरे हमारी जो टीम की जो स्टेबिलिटी है, टीम की जो निरंतरता है, वो बढ़ती जा रही है। अब अच्छी बात यह है कि हमारा जो मध्य क्रम है इतना ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है इस समय। आपके पास सूर्य कुमार यादव है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास दिनेश कार्तिक है, रविंद्र जडेजा मल्टीपल रोल अदा कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब टॉप ऑर्डर में भी आपको नंबर 3 पर एक खिलाड़ी आपको वापस ऐसा मिल रहा है जो अच्छा फॉर्म दिखला रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए, ना ही केवल इस एशिया कप के लिए भी, पर आने वाले समय में विश्व कप के लिए भी। जो पूरी की पूरी टीम की जो न्यूक्लियस है कम से कम वो तैयार हो गई है। अब इन खिलाड़ियों के साथ आपको आगे लेकर बढ़ना होगा, और हमें उम्मीद यही रही है, इन्हीं खिलाड़ियों को ऊपर ही लगानी होगी कि ये हमारे लिए रन्स बनाए या मैच जिताएं। राजकुमार सर, क्योंकि विराट कोहली 2 मैचों में एकमात्र जो टॉप 3 की हम बात कर रहे हैं,
थोड़ा कंसिस्टेंट रहे। पहले मैच में 35 रन, फिर अरशद की पारी खेली उन्होंने अगेंस्ट हांगकांग। कितना कन्विंसिंग आपको लगे विराट, या विराट खुद कितना अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे? देखिए बहुत ज़्यादा तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि वो वापसी कर रहे थे तो रन्स मिले हैं उन्हें, जो थोड़े समय से रन्स की कमी थी। लेकिन अभी थोड़ा सा और अच्छे फ्लो में आ जाएंगे जैसे जैसे वो आगे मैचेस खेलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय उन्होंने रेस्ट किया, ब्रेक लिया था, रिफ्रेश होकर आए हैं। लेकिन क्योंकि मैच प्रैक्टिस कम थी तो अभी धीरे धीरे वो लग रहा है और वो ग्लिम्सेस नज़र आ रहे हैं उनकी शॉट्स में कि मतलब ये मान रहे हैं कि अभी वो विराट हम नहीं देख रहे हैं जिसको हम सब जिसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभी वो 100% जिस तरह विराट ने डोमिनेट किया 5 साल वर्ल्ड क्रिकेट को, अभी उस तरह की बल्लेबाजी तो थोड़ा नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ उसका 80% तो मैं कहूँगा 80 से 90% के बीच में ही इज़ बैक। तो आने वाले समय में 1-2 मैचेस के बाद और जैसे जैसे वो मैचेस खेलेंगे ही विल बी बैक। और अच्छा लग रहा है कि वो अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, अच्छा मोमेंटम है उनके पास, और उन्होंने रन बनाए हैं जो कि विनिंग कॉज में रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो अच्छे माइंडसेट के साथ और फ्रेश होकर खेल रहे हैं। आने वाले समय में और मैच दर मैच मुझे पूरी आशा है पुराना विराट आपको नजर आएगा। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं दोनों पारियां, आप कैसे एसेस कर रहे हैं? एक लंबे अरसे के बाद 2 बैक टू बैक ऐसे इनिंग्स थी जहां पे कंट्रीब्यूशन था विराट का भारतीय टीम की जीत में। राजीव, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली एट द मोमेंट इज 100% बैक, क्योंकि मैं उनको बैक इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे, जो उन्होंने बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ की है, जिस तरह उनके पैर चल रहे थे, जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को। विकेट इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने शॉर्ट आर्म पुल खेला, ड्राइव खेला, कट्स खेले। मैं मानता हूं उन्होंने अच्छा तक नहीं मारा, थोड़ा शॉट सिलेक्शन वहां पे गलत हुआ। बट अगर हम बात करते हैं उनके इम्पैक्ट की, अगर वो थोड़ी देर और खेल जाते, ही कुड हैव रन अवे विद द गेम फॉर इंडिया, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैच फंसा। तो जी हाँ, विराट कोहली जिस फॉर्म में है, और राजीव देखिए हमेशा से प्लेयर की जो पैर जैसे चल रहे होते हैं, जैसे उसका सर आ रहा है, जैसे बैट स्पीड है, जैसे उनका चेहरा दिखता है, कॉन्फिडेंस झलकता है, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेयर की मानसिक स्थिति क्या है। तो इस समय मुझे लगता है विराट कोहली जो फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, जो वो बैट पे बॉल लगने का इंतजार कर रहे थे, वो समय आ चुका है। ही हैज बीन इन बिग फॉर्म, हांगकांग के खिलाफ मच नीडेड उनको रन्स मिले हैं। तो अब विराट कोहली एक वही शेर, वही जुझारू प्लेयर है जिनको हम जानते हैं। तो जी हाँ, ये अब खतरे की घंटी है प्रतिद्वंदियों के लिए। सभा भाई, क्योंकि हम दोनों मैचों की बात कर रहे हैं, 2 डिफरेंट टाइप के पिचेस पे विराट ने बैटिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ तो चलिए परिस्थितियां भी थोड़ी डिफरेंट थी, आपके विकेट्स गिर रहे थे। कितने नंबर आप देंगे विराट ने जिस तरह की दोनों इनिंग्स खेली है? दूसरे मैच में हांगकांग भले ही कमजोर थी, बट विकेट ऐसा था कि यहाँ पे बड़े शॉट्स आप इनिशियली नहीं खेल सकते थे, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था। ऐसे में दोनों जो विपरीत परिस्थितियों में विराट ने बैटिंग की है, कैसे आप देखते हैं, उसको एनालाइज करेंगे और कितने नंबर आप देंगे 10 में से? देखिए नंबर्स गेम तो फिर ये सोडी से ही आप पूछा करें, उनका नंबर्स के बारे में ज्यादा ज्ञान है, वो सुबह से शाम तक नंबर्स के बारे में बातचीत करते रहते हैं। जहां तक मेरा विचार है विराट कोहली के बल्लेबाजी के ऊपर, तो यह है राजीव की जितना बड़ा खिलाड़ी हो जाता है उसको बहुत जरूरी होता है कि जब वो मैदान में उतर रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, कि उसके माइंड में कितनी क्लैरिटी है। उसको ये मालूम होना चाहिए कि जाके उसे किस तरह से बैटिंग करनी है। ये पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में T20 फॉर्मेट में विराट कोहली की बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिल रही थी। पिछले जो पारी खेली है विराट कोहली ने, उसमें ये नजर आ रहा है कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि T20 क्रिकेट में उन्हें किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। उनका ये खुद का टेम्पलेट है, खुद का ये अप्रोच है, और मुझे लगता है कि ये अप्रोच उनके लिए जायज है, क्योंकि इसी तरह से उन्होंने जो नाम कमाया है T20 फॉर्मेट में, उसी प्रकार से बल्लेबाजी करके ही कमाया है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी रास्ते पर और आगे बढ़ेंगे तो इस समय जो हम लोग 80%, 90% की बात कर रहे हैं, वो 100% भी हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस समय, जो हमने पिछले पारी में 134 के स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी की थी, वो आने वाले समय में 150, 160 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने इसके पहले किया है उस प्रकार की बल्लेबाजी, इस प्रकार के स्ट्राइक रेट के साथ। तो फिर से मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि बहुत जरूरी होता है एक बड़े खिलाड़ी के लिए, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए, कि उनको मालूम होना चाहिए जब वो जा रहे हैं अंदर बैटिंग करने के लिए कि उन्हें किस तरह से रन बनाना है। तो ये झलक या फिर ये जो तस्वीर है इस बार विराट कोहली की बल्लेबाजी में नजर आई है। रितेंद्र, क्योंकि बात विराट की हो रही है,
आप कैसे देख रहे हैं विराट का जो एशिया कप में औसत है वो 64 का है, उनसे ज्यादा औसत शोएब मलिक का है जो अब रिटायर हो चुके हैं 65 का। क्या ये एवरेज आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? और एक अलग तरीके की जो हम रोल देख रहे हैं विराट का, ऐसा लग रहा है उनको कहा गया 20 ओवर बैटिंग करे उसी स्ट्राइक रेट के आसपास से 130-35, और रोहित शर्मा ट्राई कर रहे हैं कि 150 के आसपास से स्टार्ट दें। आपको भी कुछ यही फील हुआ है 2 मैचेस में? जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, अगर आप बात करते हैं विराट कोहली की, फॉर्म अब उनके साथ है। अब देखिए, इंतजार है सिर्फ एक बड़े नॉक का। वो शतक भी हो सकता है, 70-80 मैच विनिंग रन्स भी हो सकते हैं, और विराट को हम हमेशा ऐसे ही करते देखते रहे हैं। जब भी लक्ष्य बहुत ज्यादा होता था, आते थे और पूरी तरह मैच को अपने नॉक से ले जाते थे। और ये दिस यूज्ड टू हैपन इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, समय नहीं लगता था ज्यादा। वो विराट की क्लास है। आप इनको ये नहीं देखेंगे ये छक्के मार रहे हैं, ग्राउंड से बॉल बाहर फेंक रहे हैं। ये देखिए, अलोंग द ग्राउंड भी खेलते हैं, कवर के ऊपर से भी खेलते हैं, स्क्वायर कट शानदार खेलते हैं। तो इनकी जो क्लास राजीव, मच नीडेड क्लास, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो हांगकांग के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ दिखी है। तो अब सिर्फ इंतजार है। जो आप औसत की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है बढ़ेगा। आप रोहित की बात कर रहे हैं, रोहित ने भी सेम्बलेंस ऑफ फॉर्म दिखाया है, अच्छे उनके पैर चल रहे हैं। अगेन ही इज ड्यू फॉर अ बिग वन। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि इस एशिया कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो मच नीडेड बड़ा नॉक इनसे उम्मीद किया जा रहा है, वो जरूर आएगा। सिर्फ कुछ घंटों की या कुछ दिनों की बात है। समय भाई, आपने भी ये महसूस किया, एक रोल दे दिया गया है विराट को कि आप इस सर्टेन स्ट्राइक रेट के साथ आप 20 ओवर खेलने की कोशिश करें, और टॉप दोनों जो बैट्समैन है वो ऑल आउट अटैक के लिए जाएंगे। मसलन अगर हम रोहित की बात करें, रोहित ने शायद अपने लिए एक टेम्पलेट बना लिया है कि वो जाते ही अटैक करेंगे, भले ही आउट हो, 20 रन 25 रन 30 रन जो भी कंट्रीब्यूट करें। सहमत है आप इस तरह की इस जो स्ट्रैटेजी इस समय देखने को मिल रही है, या समझ आ रही है? हाँ राजीव, मैं सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए भी उचित रहेगा, भारतीय टीम के लिए भी उचित रहेगा। क्योंकि भारतीय टीम का जब मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के सामने हो रहा है, जहाँ पर कंडीशंस थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हैं, वहां पर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए, विराट कोहली जैसा, जो नंबर 3 पर आए और स्टेबिलिटी प्रदान करे, जिसके पास सही तकनीक भी है, जो रन बॉल से पारी आगे बढ़ा सकता है, कम से कम 20-25 रन, और उसके बाद वो एक्सेलरेट कर सकता है। तो कुछ इसी प्रकार का रोल यहाँ पर विराट कोहली को दिया गया है, जिसके लिए वो माहिर हैं, और इस तरह की पारियां उन्होंने कई बार खेली हैं, मैचिंग पारियां रही हैं वो भारत के लिए। यहाँ पर रोहित शर्मा और केएल राहुल का रोल कुछ अलग है। तो ये जो नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल को तेज गति से रन बनाना होगा, पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा, पर एक खिलाड़ी आपको ऐसा चाहिए जो ना ही केवल पावर प्ले में भी बल्लेबाजी कर पाए और अंतिम समय तक भी बैटिंग कर पाए, और वो रोल जो है वो विराट कोहली बखूबी निभा सकते हैं। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इन तीनों में से एक ही खिलाड़ी है जो इस प्रकार की पारी खेल सकता है। तो अगर आपने ये रोल विराट कोहली को दिया है, तो सिर्फ विराट कोहली इस प्रकार की पारी खेल सकते हैं, जहां पर धीमी शुरुआत मिले उनको, रन बॉल की शुरुआत मिले, और उसके बाद वो एक्सेलरेट कर पाए। और जो आपके 2 अन्य बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा और केएल राहुल, उनको फिर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वही तेज गति से, वही बड़े शॉट लगाकर पारी आगे बढ़ानी होगी। तभी भारतीय टीम का भी फायदा होगा, और तभी हम एक बड़ा स्कोर सेट कर पाएंगे और रनों को चेज भी कर पाएंगे। राजकुमार सर, क्या विराट को इसीलिए ये रोल दिया गया कि आप पूरे 20 ओवर तक जाएं? क्योंकि अंतिम ओवर्स में जो 3-4 ओवर है, उनका स्ट्राइक रेट डबल हो जाता है। यानी अगर वो 130-35 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो 170-75 हो जाता है। ये क्वालिटी विराट की क्या मैनेजमेंट को फोर्स कर रही है कि आप एक लंबी इनिंग खेलने जाएं, 18-20 ओवर तक कम से कम रहे क्रीज पर? बिल्कुल राजीव, उनका रोल शुरू से ही रहा है। अगर आप उनका कैरियर शुरू से देखें तो इसी तरह उन्होंने हमेशा बिल्ड की है अपनी इनिंग्स, कि वो शुरू में टाइम लेते हैं, थोड़ी सी कुछ बॉलें खेलते हैं, सिंगल डबल से खेलते हैं, और बाद में एट विल वो स्कोर करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं बहुत शानदार ढंग से, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा आइडिया है स्लॉग ओवर्स में भी बल्लेबाजी करने का। और ये हम उनका शुरुआत से देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने इस तरह अपनी इनिंग्स बिल्ड की हैं और मैचेस जिताए हैं भारत को। तो मैनेजमेंट और कप्तान और कोच भली भांति जानते हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ, कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, या उन्होंने आज तक क्या किया है, और या वो क्या कर सकते हैं। तो उसी के मद्देनज़र इस तरह का रोल उनको दिया जाता है कि आप एक एंड पे संभाल के रखिए, और वो संभाल के रखने के साथ साथ उनका रन बॉल या 120-25 का स्ट्राइक रेट तब भी होता है बिना रिस्क लिए हुए।
तो वो एक अच्छी चीज़ है। और साथ साथ भारत के पास अच्छा मिडिल ऑर्डर है, इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या ले लीजिए आप या सूर्या ले लीजिए, दिनेश कार्तिक आएंगे, रविंद्र जडेजा जो कि और अच्छे से एक्सेलरेट कर सकते हैं, बड़े हिट मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहिए एक एंड पे शायद टीम को, जो विराट कोहली प्रदान करते हैं। रितेंद्र, अब क्रेडिट आप किसको देंगे? विराट कोहली फिर चर्चा में आ गए, बहुत फॉर्म में है, अब आप विक्रम राठौर को इसका क्रेडिट देंगे फॉर्म में लौटने का, या संजय बांगड़ को देंगे जिन्होंने प्रैक्टिस कराया मुंबई में? राजीव, देखिए मैं तो विक्रम राठौर को दूंगा, क्योंकि वो भारतीय टीम के साथ हैं और बहुत उनको क्लोजली देख रहे हैं विराट को। कर रहा था विक्रम राठौर बिल्कुल थे, तो वो जो इनपुट्स दे सकते हैं, और जितना मैं उनको जानता हूं, अगर आप टेक्निक की बात करते हैं, अगर रीडिंग ऑफ द गेम की बात करते हैं, तो विक्रम राठौर उनको बहुत समझाना आता है, बहुत डीपली वो समझा सकते हैं। और वो देखिए बात जब करते हैं ना, वो प्लेयर के लेवल पे जाके बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं, वो प्लेयर के लेवल पे उनके तरीके से सोचते हैं, और ये एक अच्छे कोच की निशानी होती है। लेकिन यहाँ पे राजीव, आपको राजकुमार जी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। राजकुमार जी जिस तरह उनको इनपुट्स दे रहे हैं, जो समय से विराट कोहली निकले हैं, राजकुमार जी ने उनको संभाला है। तो इट हैज राजकुमार शर्मा जी, द द्रोणाचार्य अवार्ड विनर, हैज टू बी ऑन द टॉप। सभा भाई, आप कैसे देखते हैं? संजय बांगड़ ने काम किया एशिया कप से पहले भारतीय टीम के साथ, विक्रम राठौर है, कंबाइंड एफर्ट देख रहे हैं, राजकुमार सर को भी ऐड कर देते हैं इसमें कि राजकुमार सर जो इनपुट्स दे रहे हैं दिल्ली से, ये किसको ज्यादा नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे? आप सोढी को भी ऐड कर दीजिए, ऐड करना है तो क्या फर्क पड़ता है, सबका नाम ऐड कर सकते हैं। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? एंड रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में इससे अच्छा भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोग बहुत दिनों से ये बातें करते आ रहे हैं किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, क्या तकनीक होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। अब तो मुझे बस इंतजार है सोढी जी का, कब वो मैदान में उतरेंगे। वो जो अंग्रेजी में कहावत है ना, वॉक द टॉक, मैं वो देखना चाहता हूं जब सोढी जी का मुकाबला होगा वो लेजेंड्स वाले टूर्नामेंट में, कि वो जो सारी जो बातें करते हैं गाड़ी में बैठ के, उस पर कितना अमल करते हैं। बॉडी लैंग्वेज हम लोग देखेंगे, हम और राजकुमार बैठ के देखेंगे, चेहरे का एक्सप्रेशन देखेंगे क्या है, रन कितने बना रहे हैं वो देखेंगे, स्ट्राइक रेट क्या है वो देखेंगे, वो स्कूप शॉट खेल सकते हैं वो देखेंगे। ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। विराट कोहली, चलिए खुशी हो रही है कि उनकी गाड़ी फिर से चल पड़ी है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ढेर सारे रन भी बनाएंगे और तेज गति से भी रन बनाएंगे। जी, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सभा भाई, कि रोहित शर्मा ने छोटी सी पारी जरूर खेली हांगकांग के खिलाफ, लेकिन 3,500 रन पूरे किए उन्होंने T20 फॉर्मेट में, पहले बैट्समैन बन गए। क्या रिएक्शन आपका इस पे? कमाल का करियर रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, विशेष करके रोहित शर्मा को, और अब तो रेड बॉल क्रिकेट में भी वही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कितनी शानदार पारियां उन्होंने खेली है, पर ये एक चूंकि अब कप्तान बने हैं तो उम्मीद यही है कि और बड़ी बड़ी पारियां देखने को मिलेंगी। फॉर्म मुझे लगता है अभी भी काफी ठीक है रोहित शर्मा का, बस वो एक या दो पारी में अगर बड़ा स्कोर वो खड़ा कर लेंगे अपनी टीम के लिए, तो फिर भारत की पोजीशन और ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। राजकुमार सर, विराट के भी 3400 हो गए, यानी कि एक 100 रन बनाते ही दूसरे बैट्समैन अब हो जाएंगे 3500 रन बनाने वाले। बिल्कुल राजीव, बड़ा अचीवमेंट होगा ये भी, और कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा मैं रोहित को कि इस फीट के लिए, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है वाइट बॉल क्रिकेट में इतने रन बनाना। और विराट काफ़ी कुछ समय से थोड़ा रेस्ट लेकर खेल रहे हैं, कुछ मैचेस उन्होंने स्किप भी किए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि दोबारा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो जल्दी उम्मीद करूँगा कि और बहुत सारे रन बनाएंगे वो देश के लिए। चलिए, तो रितेंद्र, जब लास्ट मोमेंट आया तो अचानक वो गायब हो गए फ्रेम से, तो इसी नोट पर जिस तरह राजकुमार सर ने कहा कि ढेरों और रन बनाएंगे विराट और रोहित शर्मा, हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ और उसके बाद जो 2 मैचेस बचेंगे वहां पर ये दोनों बल्लेबाज न सिर्फ रन बनाए, कंट्रीब्यूशन करें, बल्कि साथ ही वो फॉर्म दिखाएं जिससे बाकी के जो देश हैं जो देख रहे हैं इस एशिया कप को, वहाँ पे थोड़ी सी दहशत जरूर फैले रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल और सूर्य कुमार यादव के नाम की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।